कि एमपीएसआई वैकेंसी कब आएगी सर, एमपीएसआई की स्ट्रेटजी बताइए। तो मैं एमपीएसआई वैकेंसी की आने की कब तक की संभावना है, एमपी वैकेंसी की तैयारी अब हम कब से स्टार्ट कर दें और तैयारी का प्रथम चरण क्या है। कम आती है, यहाँ पोस्ट आती है 7,000, वहां आती है मात्र 500। और अब वो पछतावा से का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैकेंसी के लिए दो परिस्थितियां देखनी होगी। पहली कि यदि इलेक्शन के बाद सेम गवर्नमेंट रहती है तब कैसे होगी, और गवर्नमेंट चेंज होती तब क्या होगी। यदि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन की जब भी कोई भी सरकार चाहे वो पुरानी हो 50 साल की जाएगी, तो कम से कम उसके पास बोलने की तो है कि हमने सरकार में आने वाली नई वैकेंसी लाई, और वो भी वो वैकेंसी लाई जिसका 6 साल से कोई नाम निशान नहीं था। इसलिए मुझे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र दो प्रकार के, एक तो जो भीड़ जाकर तैयारी करते हैं और दूसरे होते हैं स्मार्ट स्टडी करते हैं। अब लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाना, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम। जिस प्रकार मैंने एक के बाद कई एग्जाम निकाले, उसी प्रकार मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, आप लोगों को सहयोग बनाना चाहता हूं कि आप कम से कम एक तो एग्जाम निकालें। और जैन मित्रों, आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा मुझसे यही प्रश्न किया जा रहा है कि एमपीएसआई वैकेंसी कब आएंगी सर, एमपीएसआई की स्ट्रेटजी बताइए। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमपीएसआई वैकेंसी की आने की कब तक की संभावना है, एमपी वैकेंसी की तैयारी अब हम कब से स्टार्ट कर दें और तैयारी का प्रथम चरण क्या रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी ने देखा ईएसबी ने आरक्षक भर्ती में क्या किया। ईएसबी ने आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और हमें तैयारी के लिए मात्र 1 से 1.5 माह का समय दिया। हमने 1 से 1.5 माह में अच्छी तैयारी करी, एग्जाम दिया और अच्छे नंबर प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि जो आरक्षक भर्ती थी उसका सिलेबस कम था, मात्र 4 सब्जेक्ट थे, जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। आपने अच्छे से तैयारी कर ली, 1.5 माह का समय मिला और आपने एग्जाम दे दिया। और इसमें एक बात और अच्छी थी कि पोस्ट ज्यादा थी, 7,000 लगभग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई। और कॉम्पिटिटर आपके इसमें कौन थे? मात्र जो छोटे पदों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, या और भी जैसे एमबीबीएस से नीचे तक की जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग इसमें बैठे। आपके कॉम्पिटिटर ये थे। लेकिन एमपीएसआई वैकेंसी के साथ ऐसा नहीं है। एमपीएसआई वैकेंसी अपने आप में एक विस्तृत सिलेबस लेके आती है और पोस्ट भी कम आती है। यहां पोस्ट आती है 7,000, वहां आती है मात्र 500। यदि हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर तो इतने सारे हैं। जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में कर रहा है, चाहे इंदौर में कर रहा है, भोपाल में कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी दिल्ली में कर रहा है, भोपाल में कर रहा है, इंदौर में कर रहा है, या एसएससी की तैयारी कर रहा है कहीं भी, या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अदर स्टेट के भी लोग इस एग्जाम में बैठेंगे और आपके वो कॉम्पिटिटर होंगे और सब तगड़ा तगड़ा नॉलेज लेके आएंगे। तब आप क्या करोगे? यदि एकदम से आरक्षक जैसी स्थिति ईएसबी ने ला दी कि अचानक से इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो मात्र 1 या 1.5 महीने में आप एग्जाम की तैयारी कर लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। तब हमारे पर एक कहावत सुट बैठेगी, अब होत पछतावन से का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तब पछताने से क्या है। इसलिए भैया मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी मत करिए, आप तो अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बारी आती है आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न की कि सर एमपीएसआई वैकेंसी कब आएगी। इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एमपीएसआई वैकेंसी लास्ट टाइम 2017 में आई थी। 2017 से अभी क्या चल रहा है, 2023 से धीरे धीरे कहे तो 2024 आने ही वाला है। इस बीच 6 साल के गैप अंतराल में सभी वैकेंसी एमपीएसआई को छोड़कर, जैसे कि टीचर की हो गई, जो कांस्टेबल की हो गई, जेल प्रहरी की हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, पटवारी की हो गई, एमपीपीएससी की हो गई, सभी वैकेंसियां आई, सबके एग्जाम हो गए, लेकिन एमपीएसआई वैकेंसी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि एमपी में कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम अब आयोजित होगा तो एमपीएसआई वैकेंसी ही होगी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। कई लोगों के पास इसके मैसेज जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास भी इसके मैसेज चले गए हैं कि एमपीएसआई वैकेंसी को काफी लंबा समय हो गया। और पुलिस मुख्यालय इवन यहां तक कह रहा है कि रूल बुक तैयार रखिए और एग्जाम कभी भी अब आयोजित किए जा सकते हैं। अब आपके प्रश्न के लिए मेरा जवाब है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एमपीएसआई वैकेंसी के लिए दो परिस्थितियां निर्मित हो रही है। पहली कि यदि इलेक्शन के बाद सेम गवर्नमेंट रहती है तब क्या स्थिति होगी, और गवर्नमेंट चेंज होती है तब क्या होगी। सेम गवर्नमेंट रहती है तब स्थिति रहेगी 35% आरक्षण का जो अभी नया नियम लगाया है उसके अनुसार रूल बुक तैयार होगी। कई भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग है, वो जारी करने हैं। देन नई सरकार बनेगी तो उसके आधार पर कुछ नियम जो परिवर्तित करना है वो उस आधार पर ही अपनी नई वैकेंसी निकालेगी। तो इसमें कम से कम 2 या 3 महीने का समय तो लगेगा ही। यदि नई सरकार आती है तो या तो सबसे पहले वो ईएसबी को बदलेंगी, या फिर जो उसका एग्जाम पैटर्न है जो जिससे वो एग्जाम करवाता है उसको बदलेंगे। दूसरा, या तो एमपीएसआई का एग्जाम पीएचक्यू से करवा दे या कुछ और तरकीब निकाले। तीसरी बात कि जो पुरानी भर्तियां जो रुकी हुई है उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नई वैकेंसी लाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन के लिए जब भी कोई भी सरकार, चाहे नई हो या पुरानी हो, प्रचार प्रसार के लिए जाएगी तो कम से कम उसके पास बोलने के लिए तो रहे कि हमने सरकार में आने के बाद एक नई वैकेंसी लाई, और वो भी वो वैकेंसी लाई जिसका 6 साल से कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए मुझे लगता है, हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले आपको एमपीएसआई देखने को मिल जाए, लेकिन यह सिर्फ मेरी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है सारी स्थिति इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, तब तक एग्जैक्ट डेट बता पाना अभी संभव नहीं है। इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी को अब धीरे धीरे शुरुआत कर दीजिए। रही बात तैयारी कहां से स्टार्ट करें, तो इसके लिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया इसीलिए हूं कि आपको उचित मार्गदर्शन दे सकूं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो जो भेड़ चाल में तैयारी करते हैं और दूसरे होते हैं स्मार्ट स्टडी करने वाले। भेड़ चाल में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स वो तैयारी करते रहते हैं, बैक टू बैक एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और कोई एग्जाम नहीं निकलता क्योंकि वो सही मार्गदर्शन में तैयारी नहीं कर रहे होते। दूसरे होते हैं स्मार्ट स्टडी करने वाले जो कि ऐसी तैयारी करते हैं कि जैसे एक पेज है तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसे ही पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है और एक बार में पढ़ के उसको कैसे याद कर ले। मायने रखता है 100 बार पढ़ोगे और कोई एग्जाम नहीं निकला तो कोई मतलब नहीं, 10 बार पढ़ोगे और एग्जाम निकल गया तो बहुत मतलब की बात है, क्योंकि ये उचित मार्गदर्शन में सही तरीके से तैयारी करते हैं। यूट्यूब चैनल का मेन मकसद है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाना, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो। जिस प्रकार मैंने एक के बाद कई एग्जाम निकाले हैं उसी प्रकार मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा और आप लोगों के इस योग्य बनाना चाहता हूं कि आप कम से कम एक तो एग्जाम निकाले और एक के बाद जैसे ही आपका एग्जाम निकलेगा आप खुद अपने आप में इतने परिपक्व हो जाओगे कि कई एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन यह तभी संभव है जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आपका रिस्पॉन्स मेरे वीडियोस के लिए अच्छा रहेगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूं। और आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अन्य के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।